हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल को देखने वाले हैं। तो आप जिस मॉड्यूल को यहाँ देख रहे हैं वो है DS3231। तो ये एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है टाइम को मैनेज करने के लिए। टाइम का मैनेज करने का मतलब ये है कि आप सपोज़ कीजिए कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जहाँ आपको टाइम पर्टिकुलरली नोट करके रखना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आपके मन में ये क्वेरी होगी कि आर्डिनो के अगर संग मैं इसे यूज़ करूँ तो आर्डिनो में भी तो हम टाइमर यूज़ कर सकते हैं, डिलेज यूज़ कर सकते हैं, तो इसे क्यों यूज़ करते हैं? तो ये इसलिए क्योंकि जब भी आर्डिनो को अगर आप ऑफ़ कर दें, अगर आर्डिनो आपका ऑफ हो जाता है तो वो टाइम को नोट डाउन नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मॉड्यूल के थ्रू अगर वो आर्डिनो हमारा ऑफ भी है कुछ समय के लिए और फिर से ऑन होता है, तो यहाँ जो ऑन बोर्ड बैटरी है इसमें वो क्या करती है कि इस टाइम को नोट डाउन करते रहती है। और एक एडवांटेज ये है कि आप इसे आईओटी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्चुएट या फिर ऑन करना हो या ऑफ करना हो एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डेट पे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इसे आप रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके लैपटॉप की या आपके कंप्यूटर की, तो वो जब स्विच ऑफ हो जाती है या फिर जब आप उसे ऑफ कर देते हैं और फिर से ऑन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आपका टाइम है और डेट है वो स्पेसिफिक रहता है, सेम रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी एक रियल टाइम क्लॉक लगा हुआ है। वो मॉड्यूल ऐसा नहीं है, इससे छोटा है, लेकिन वो सेम तरीके से काम करता है। अब इसके पिन्स पे आते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, ग्राउंड पिन, VCC, SDA, SCL। तो SDA क्या है? हमारा डेटा पिन है, सीरियल डेटा, और ऊपर वाला जो है सीरियल क्लॉक। तो आर्डिनो उनो में जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी SDA पिन है वो है एनालॉग 4 और जो SCL पिन है वो है एनालॉग 5। तो ये जो ऑपरेशनल इसका वोल्टेज है वो है 3.3 से लेके 5 वोल्ट तक। तो VCC में हम 5 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड में हम ग्राउंड से आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे, SDA को हम पिन नंबर एनालॉग के A4 से कनेक्ट करेंगे और SCL को A5 से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस मॉड्यूल को खरीद के लाएंगे तो आपको इसमें पर्टिकुलर टाइम, डेट और डे सेट करना पड़ता है, और इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस लाइब्रेरी को सबसे पहले इंस्टॉल करना देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स कोड को देखेंगे। तो यहाँ मैंने कनेक्शन को कर दिया है, आप देख रहे हैं हमारी LED ग्लो कर रही है। अब आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इस जिप फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। ये रही हमारी DS3231 की फोल्डर। अब आपको आर्डिनो के ID के आइकन पे राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन करना है। उसके बाद इसे कॉपी करना है और लाइब्रेरीज के अंदर आके पेस्ट कर देना है। तो मैंने हालांकि पहले से पेस्ट किया हुआ था, तो देखिए मेरा ये रहा लाइब्रेरी फोल्डर। अब आपको इसे क्लोज करना है। करने के बाद आर्डिनो के IDE को खोलना है और फिर आपको आना है एग्जाम्पल्स के यहाँ DS3231 पे और आर्डिनो में। सबसे पहले आपको सीरियल इजी को ओपन करना है। तो हम लोग सबसे पहले करने क्या वाले हैं, हम लोग पर्टिकुलर, अभी तो इस मॉड्यूल को पता नहीं है कि आज का डेट, आज का टाइम और अभी का जो सेकंड है या फिर कौन सा दिन है वो ये सब पता नहीं है। तो हम लोग इसे सबसे पहले राइट करेंगे इसमें वो डेटा। तो उसके लिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप आर्डिनो मेगा यूज़ कर रहे हैं तो देखिए आपको आर्डिनो की डिजिटल पिन 20 यूज़ करनी होगी, 21। तो यहाँ आपको कमेंट करके सब लिखा हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ ये 3 लाइन कमेंट है। अब इसे हम अनकमेंट कर देते हैं। और जैसा कि आज मेरा डेट है, आज है मेरा सैटरडे संडे, आपको इसको कैप्स लॉक में लिखना है। देखिए लिखते ही आपकी ब्लू में आ गई है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11 और जो सेकेंड में दे देता हूँ 10 सेकेंड सपोज कर लीजिए। उसके बाद जो आज का डेट है वो है 16
2007, ठीक है। अब आपको इस कोड को अपलोड करना है। पहले टूल्स में आके देखें, हाँ पोर्ट सेलेक्टेड है हमारा। अब इसे अपलोड करते हैं। तो जो हमारा टाइम है वो अपलोड हो चुका है। अगर आप इसे सीरियल मॉनिटर में खोल के देखें तो देखिए ये पर्टिकुलर इसने क्या किया है, इस मॉड्यूल को टाइम सेट किया है जो आज संडे, डेट ये रहा और टाइम ये रहा, ठीक है। लेकिन ये काउंट नहीं कर रहा। तो काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से इस लाइन जितने भी है तीनों, इसे कमेंट कर देना होगा। अब वापस से इस कोड को अपलोड करते हैं। कोड हमारी अपलोड हो गई। अब देखिए, अब सीरियल मॉनिटर को अगर आप ओपन करके देखें तो ये जो हमारा रियल टाइम क्लॉक है ये टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं 48, 49, 50, तो ये सेकंड्स में काउंट करते रह रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए, ये जो हमारा पावर पिन है इसे मैं निकाल देता हूँ, फिर लगाता हूँ। देखिए मैंने इसे निकाल दिया, तो मतलब कुछ सेकंड या कुछ टाइम तो अभी डिले हो रहा होगा, मतलब टाइम पास आउट हो रहा होगा। अब फिर लगाते हैं इसे। अब देखिए जो हमारी नई टाइम आई उसमें आपको डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। 59 के बाद डायरेक्ट 6 आया। इसका मतलब क्या है कि इसे ऑफ कर देने के बाद भी जो इसमें बैटरी लगी हुई है वो अब काउंट करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। और इसमें एक अच्छी खूबी क्या है रियल टाइम क्लॉक में, जो बहुत जन को पता नहीं होता है कि ये सिर्फ टाइम ही काउंट करता है। तो इसमें एक इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है। तो आप इससे टेम्परेचर को भी मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में। तो जैसे आपको इसके लिए आना है फाइल, एग्जाम्पल्स, DS3231, फिर इसमें से आपको सीरियल टेम्परेचर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हालांकि मैंने टाइम पहले सेट कर दिया था तो उससे अब इसमें कोई इशू होने वाला नहीं है, वो टाइम चलता ही रहेगा, ठीक है। तो आपको इस कोड को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको टेम्परेचर इस सेंसर्स के थ्रू मिलने लगेगा। तो इसे अपलोड करते हैं। कोड अपलोड हो गई। अब सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो अभी का टेम्परेचर है वो है 33.00 और 32.75। अब देखते हैं कि क्या ये सेंसर सच में काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे थोड़ा गर्म करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारी बढ़ गई, 34 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो दोस्तों आप इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर भी है, ये आपके क्लॉक की तरह काम कर सकता है। अब आपको करना क्या है, आप चाहें तो एक इसके संग एक LCD स्क्रीन लगा सकते हैं। जैसे ये आर्डिनो के ऊपर एक शील्ड है, ठीक है, इसे लगा सकते हैं। या फिर आप इससे 16x2 जो हमारी LCD की ट्यूटोरियल है उसे फॉलो करके इस जो डेटा है इस डेटा को एक LCD पे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.roboshala.com पे जाइए, वहाँ आपको इसके कोड और ब्लॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। थैंक यू।